हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं फोटोट्रॉफिक मेटाबॉलिज्म प्लस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। उसके जो बैक्टीरियाज हैं, जो एल्गीज हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ क्या डिफरेंस होता है ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोट्रॉफिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो फोटोट्रॉफी इज द यूज ऑफ लाइट। फोटोट्रॉफी क्या है? यूज है लाइट का एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि हम क्या यूज कर रहे हैं? एनर्जी को यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, सो मोर स्पेसिफिकली द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, सो प्रोकैरियोट दैट कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इंक्लूड फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, हेलोबैक्टीरियम। ठीक है, नेट इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और लाइट एनर्जी गिव राइज टू ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, तो फोटोट्रॉफिक मेटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या होता है कि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। मेटाबॉलिज्म माने कि आप जो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? लाइट को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज में, अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, कोई कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉफिक मेटाबॉलिज्म। अब बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं वो दो स्टेजेस में होती हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट रिएक्शन का मतलब है लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि इसमें क्या होती है? लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है वो किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और वो केमिकल एनर्जी किसकी फॉर्म में निकल के आएगी? एटीपी एंड NADPH की फॉर्म में। ठीक है, डार्क रिएक्शन का क्या मतलब होता है? देखो, डार्क और लाइट रिएक्शन में एक चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों ही जो रिएक्शंस होती हैं वो दिन में होती हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन तभी चलेगी जब लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब आते हैं डार्क रिएक्शन क्या होती है। देखो, डार्क रिएक्शन क्या है? फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का। बेसिकली इसमें क्या होता है? जो आपकी एनर्जी बनी है, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी बनी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और NADPH, उसमें क्या होता है? डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को यूटिलाइज कहाँ करते हैं? डार्क रिएक्शन के अंदर। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे चलती है? प्लांट की जो लीफ है उसके स्टोमा में चलती है। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा स्टोमा। स्टोमा के अंदर क्या होती है? डार्क रिएक्शन चलती है। ओके, इसमें क्या होगा? CO2 फिक्स होगी और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट एंड रिएक्शन सेंटर एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि कैपेबल होते हैं लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स यूज होते हैं? बैक्टीरियोक्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, बैक्टीरियोरोडोप्सिन एंड फाइकोबिलिन्स। ओके, अब आते हैं जो आपका टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आज हम आपके फोटोसिंथेसिस के टाइप भी पढ़ेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दो तरह के बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजेनिक का मतलब ही क्या है? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? 6 मोल्स ऑफ CO2 + 12 H2O इन presence of light energy give rise to C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और प्लस 6H2O के मॉलिक्यूल्स। यानी कि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो आपकी फोटोसिंथेटिक की रिएक्शन है वो सेम ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? CO2 किस में कन्वर्ट हो रही है? किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो CO2 है वो
H2A क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कुछ भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, या जो अदर इलेक्ट्रॉन डोनर्स है, ठीक है, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, वो यहाँ पे यूज़ हो सकता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी क्या प्रोडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में कोई भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, चलिए अब आते हैं ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, यानी कि दो तरह के होते हैं जो कि अभी हमने पढ़े, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। ये ऑक्सीजेनिक में यहाँ पे OXO आएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक अब होता क्या है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। सो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी कि जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। उनके पास क्या होना चाहिए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल A होता है दैट कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को कौन कैरी करता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बेसिकली ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो आपका क्लोरोफिल, यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल या फिर प्रोक्लोरोफाइट्स यूज होते हैं, ठीक है। दे कंटेन फाइकोबिलिन्स, ये क्या कंटेन करते हैं, फाइकोबिलिन्स को कंटेन करते हैं। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ए सिमिलर मैनर टू प्लांट, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं सिमिलर मैनर टू प्लांट, यानी कि जिस तरह से प्लांट्स के अंदर होता है उसी तरह से आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे दे पजिस क्लोरोफिल A ये आएगा, ओके। दे कंटेन लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट सच एज फाइकोबिलिन्स एब्जॉर्ब CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, फाइकोबिलिन्स कंपाउंड, इनके पास पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, रिलीज करते हैं क्या, ऑक्सीजन, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, जो आपका फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है। बेसिकली ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में कौन कौन आते हैं, देखो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में आपके आते हैं साइनोबैक्टीरिया, यानी कि क्या, एल्गी। इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लिखवाया है अभी पीछे, इनके अंदर कौन सा क्लोरोफिल, इनके अंदर सिर्फ सिंपल क्लोरोफिल मिलता है, ओके। सो अब पढ़ लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर किस तरह से ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। बेसिकली साइनोबैक्टीरिया जो है उसके पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं और वो खुद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो क्या करते हैं, अपना जो भोजन है वो तैयार करते हैं। सो साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग वाटर एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर इन ए सिमिलर मैनर टू प्लांट, यानी कि एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर किसकी तरह यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह करते हैं, किसको, वाटर को यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, तो इसमें किसका प्रोडक्शन होगा, इसमें प्रोडक्शन होगा आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया ऑफन ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन होते हैं कलर में, थॉट टू हैव कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, यानी कि इन जो साइनोबैक्टीरिया इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। क्यों है, क्योंकि जब हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन की कमी थी उस टाइम पे साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया था, ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करके वहाँ पे क्या किया था, ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट क्रिएट किया था। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया मोस्टली फाउंड इन वाटर, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्टली फाउंड इन वाटर, पानी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, चट्टानों पे सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर एनिमल शेल पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर एंडोसिम्बायोट्स, ये क्या होते हैं, एंडोसिम्बायोट्स होते हैं जो कि विद इन द सेल और बॉडी रहते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन ए म्यूचुअल बेनिफिशियल वे। देखो सिम्बायोटिक का मतलब ही क्या है, म्यूचुअली बेनिफिशियल, यानी कि दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पे। देखो बेसिकली ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ होती हैं, एक तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है
वो आपका H2O नहीं होता है, ठीक है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर क्या हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर जो है आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी क्या इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनर्स आपके यहाँ पर यूज़ होंगे। ओके, सो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनर। किस पे डिपेंड करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्हीं इलेक्ट्रॉन डोनर से क्या बनने वाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सल्फर कंपाउंड एंड मोलिकुलर हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंज्यूम CO2, ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, देखो जो आपका ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके अंदर होता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है, यानी कि एल्गी के अंदर होता है। लेकिन आपका एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा जी ये। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपका पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हेलियोबैक्टीरिया, इन सभी के अंदर होता है। ओके, फिर एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कि जो आपका एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, और ये क्या यूज़ करते हैं, ये क्लोरोफिल की जगह आपका क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन्वॉल्व द फोटोसिस्टम फर्स्ट टू जनरेट ATP इन द साइक्लिक मैनर। और ये क्या करते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट को यूज़ करते हैं ATP को जनरेट करने के लिए और साइक्लिक मैनर यानी कि साइक्लिक फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं ATP की जनरेशन के लिए। ओके, इस स्लाइड में जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे कि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं वो आपके सल्फर हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है। इसके साथ ATP जो बनेगा वो ATP कब बनेगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा बनेगा। ओके, क्लोरोफिल की जगह बैक्टीरियो क्लोरोफिल इसके अंदर यूज़ होते हैं। ये सभी पॉइंट्स हमारे डिफरेंस में काम आएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ, इन्हें माइंड में सेट कर लेना यहीं पे, ठीक है। फिर आते हैं आपके एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पर्पल बैक्टीरिया। सो पर्पल बैक्टीरिया जो है वो भी दो मेन टाइप्स में डिवाइडेड है, क्रोमैटिएसी, एक्टोथायोडियोस्पाइरेसी, ठीक है। क्रोमैटिएसी क्या यूज़ करता है, विच प्रोड्यूस सल्फर पार्टिकल इनसाइड दियर सेल। ये क्या करते हैं, सल्फर पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। और जो इनका सेकंड टाइप है इसके अंदर क्या होता है, सल्फर पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं आउटसाइड द सेल। सो दे आर फाउंड इन आइदर स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि जो रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे मिल सकते हैं, या फिर हॉट सल्फरिक स्प्रिंग के टाइम पे ये आपको मिल सकते हैं। ओके, अब आते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं जनरली नॉन मोटाइल होते हैं और मल्टीपल शेप्स में आपके पाए जाते हैं, जैसे कि स्फीयर, रोड और स्पाइरल शेप, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं, डीप ओशन के अंदर मिलते हैं और ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फोटोट्रॉपिक हेलियोबैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि ये तीनों ही एग्जांपल्स किसके हैं, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा जी एंट्रेंस में कि ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल्स बताइए। ऑक्सीजेनिक के होते हैं साइनोबैक्टीरिया यानी कि एल्गी, एनऑक्सीजेनिक के कौन कौन से हैं, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हेलियोबैक्टीरिया, ठीक है। सो जो आपके हेलियोबैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, सोल्ट में, ठीक है, सोल्ट में पाए जाते हैं, स्पेशली वाटर सैचुरेटेड फील्ड्स के अंदर, लाइक राइस पैडीज, जो आपकी राइस की पैडीज होती है वहाँ पे मिलते हैं। ओके, ये यूज़ करते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए को, ठीक है। किसे यूज़ करते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जी को, किसे यूज़ करते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जी को यूज़ करते हैं। ओके, दे आर फोटो हेटरोट्रोप्स। ये क्या होता है, फोटो हेटरोट्रोप्स होते हैं। दे कांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन। ये क्या होते हैं, फोटो हेटरोट्रोप्स होते हैं। हेटरोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, जो हेटरोट्रोप्स का मीनिंग ये आता है जो दूसरों पे डिपेंड का होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे। ये प्राइमरी सोर्स जो रहता है उनका कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं होगा, इनका क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा।
अब है ग्रीन एंड रेड फिलामेंटस एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स, यानी कि जो ग्रीन और रेड फिलामेंटस एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स हैं वो क्या होते हैं, ये बेसिकली ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास फिलामेंट होता है मूव करने के लिए। आपने अभी पढ़ा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया को तो वो क्या होते हैं, आपके मोटाइल होते हैं। So this type of bacteria use filament to move around. The color depend on the type of bacteriochlorophyll, यानी कि जो उनका रंग है वो किस पे डिपेंड करता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल पे डिपेंड करता है। So this bacteria can use phototropic, chemotropic और photoheterotropic। ये क्या करता है, अपने खाना बनाने के लिए, अपना भोजन तैयार करने के लिए तीनों मेथड में से कुछ भी कर सकता है, जैसे कि फोटोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक भी हो सकता है, फोटोहेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड पे, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब प्यार से एक एक लाइनें सुनना। देखो, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो होता है इज द फोटोसिंथेसिस दैट अकर इन प्लांट। कहाँ पे होगा, प्लांट के अंदर होगा, एल्गी के अंदर होगा, साइनोबैक्टीरिया के अंदर होगा। ठीक है, लाइन याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इससे। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, हेलियोबैक्टीरिया और एसिडोबैक्टीरिया के अंदर मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज होते हैं, लेकिन एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट ही यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल हम यूज़ करते हैं और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल का या फिर क्लोरोफिल जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है, ऑक्सीजेनिक प्रोड्यूस करती है लाइट रिएक्शन को। जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है वो लाइट रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है। एनऑक्सीजेनिक जो होता है वो आपका जो ऑक्सीजेनिक होता है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन को। लेकिन एनऑक्सीजेनिक जो होता है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इन एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है एटीपी इज प्रोड्यूस बाय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि आपका ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी का प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑक्सीजेनिक में, उसमें क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये था इन दोनों में डिफरेंस, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं आपसे एक सार कहूँ, एक का पूरा कंक्लूजन कहूँ, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़े हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा लाइट के प्रेजेंस में किसका प्रोडक्शन करना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन करना। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करना, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, फोटोट्रॉपिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिक मेटाबॉलिज्म का मतलब यही है कि जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइट के प्रेजेंस में हम अपना खाना जो है तैयार करते हैं। यानी कि वो बैक्टीरिया या वो एल्गी जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की मदद से, यानी कि लाइट की मदद से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे वो दो तरह के होते हैं, एक आपका ऑक्सीजेनिक है, ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कौन सा पिगमेंट यूज़ होता है या क्लोरोफिल कौन सा यूज़ होता है, क्लोरोफिल यूज़ होता है, सिंपल सा। ठीक है, कौन से सिस्टम यूज़ करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज़ करता है। इसके साथ और क्या पढ़ा हमने कि इसके अंदर आपके जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल या क्लोरोफिल की इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसके एग्जांपल्स क्या थे आपके, साइनोबैक्टीरिया थे। ठीक है, मेन बात इसमें क्या थी, ऑक्सीजन का इसके अंदर प्रोडक्शन होता है।
एनऑक्सीजेनिक में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो नहीं प्रोड्यूस होती, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल की जगह आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल यूज़ होता है, अलग अलग तरह के क्लोरोफिल आपके हो सकते हैं, ओके। उसके बाद कि इसके अंदर कौन सा सिस्टम यूज़ होता है, इसके अंदर एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए फोटो सिस्टम फर्स्ट ही रहता है, ठीक है, जो क्या होता है साइक्लिक मैनर के अंदर होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा, ऑक्सीजनिक के अंदर जो होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सार था। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है कि ऑक्सीजेनिक एंड ऑन ऑक्सीजेनिक के एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। तो ऑक्सीजेनिक के एग्जाम्पल्स हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और आपके एन ऑक्सीजेनिक के एग्जाम्पल्स क्या हैं, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हेलियोबैक्टीरिया, ठीक है, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये सभी क्या हैं आपके एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये जो आज का सेशन है वो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।